श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य और भगवान, उसमें अध्याय चल रहा है जीवन मुक्ति। तो हम पेज नंबर हैं 179 से। भगवान इसमें ज्ञानी का वर्णन चल रहा है। ऐसा लगता है कि हर लाइन स्वामी जी ने मेरे लिए कही हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि वह सर्वदा ममता रहित होता है, इसलिए उसका समभाव खंडित नहीं होता। आनंद ही आनंद रहता है। समाधि और उत्थान दोनों ही आनंद युक्त होते हैं। समाधि और उत्थान का अंतर उसमें से निवृत्त हुआ होता है। उसे सब हालत में समाधि ही रहती है। वह क्या बात है! समाधि स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है, वह हर हाल में समाधि में है। आनंद को नाश करने वाली कामनाएं थी, विस्मूल निवृत्त हो चुकी हैं, इसलिए उसके स्वरूप में कोई प्रतिबंध न रहने से आनंद की अथाह वर्षा हुआ करती है। उत्थान में वह आनंद का भोक्ता होता है, तो भी मरी हुई जली हुई त्रिपुटी में आनंद का भोक्ता होता है। उसका आनंद सत्य और चैतन्य से विशेष संबंध वाला है, तो भी पूर्ण है, क्योंकि कारण आनंद भेद रहित है। उसे कारण आनंद का भी बोध होने से सत्य चित्त और आनंद का त्रिपुटी रहित बोध जली हुई त्रिपुटी में होता है। पूर्व भूमिका में त्रिपुटी के बोध अभाव सहित आनंद होता था, और इस भूमिका में त्रिपुटी के बाद अभाव रहित जली हुई त्रिपुटी में आनंद का स्पष्ट आविर्भाव होता है। उस आनंद का माप किसी प्रकार कर नहीं सकते। विशेषता यह है कि आनंद स्वरूप में टिका हुआ होकर भी आनंद का भोक्ता होता है। मरने जीने की चिंता से रहित होता है। मेरा प्रारब्ध समाप्त हो और विदेह कैवल्य प्राप्त हो, यह इच्छा उसे नहीं होती। वाह क्या बात है! मेरा प्रारब्ध समाप्त हो और विदेह कैवल्य प्राप्त हो, ये इच्छा भी नहीं उसको होती, क्योंकि वह प्रारब्ध उसका नहीं रहा है। वह सब स्थानों में नमस्कार से रहित होता है। शुभ अशुभ व्यावहारिक पारमार्थिक सब प्रकार के प्रेम और द्वेष से रहित होता है। दूसरे के प्रेम अथवा द्वेष दिखे तो करने वाले का वह प्रेम अथवा द्वेष उसमें प्रतिबिंब होकर लौटता है, उसका नहीं होता। अब उसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। जो जैसा हो रहा है सब वाह वाह है। क्या बात है भगवान! पेस्ट ही पेज अभी। जो जैसा हो रहा है सब वाह वाह है। यह अवस्था अत्यंत निर्मल और स्थिर होने से इस अवस्था वाला शास्त्र के संपूर्ण रहस्य को समझ सकता है। इससे आगे चलते हैं कि उत्तम जीवन मुक्ति जो तुर्य के नाम से कही जाती है, जिसमें ज्ञानी की संज्ञा ब्रह्म विदृष्ट होती है, संपूर्ण जीवन मुक्ति है। यानी जीवन मुक्ति के सुख की उसमें पराकाष्ठा होती है। उसके अनुभव का वर्णन करना अशक्य है, तो भी कुछ लक्ष्य पहुंचाने के निमित्त अपनी अवस्था को आप समझने के निमित्त कुछ लक्षण प्रकट करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की क्रम से वृद्धि होकर इस अवस्था में संपूर्ण स्थिति होती है। यद्यपि इस अवस्था को अवस्था कहना नहीं बनता, क्योंकि यह अवस्था नहीं है किंतु स्वरूप है, तो भी जीवन मुक्ति की श्रेष्ठता से अवस्था कही है। संपूर्ण अज्ञान अज्ञानकृत आवरण और विशेष निवृत्त हुआ होता है, इसलिए उसको ब्रह्मानंद का अनुभव किंचित भी प्रतिबंध रहित स्पष्ट और दृढ़ होता है। उसको ब्रह्मानंद का अनुभव जो है किंचित भी प्रतिबंध रहित स्पष्ट होता और दृढ़ होता है।
उसको जगत स्वप्न अथवा सुसुप्ति के समान भी नहीं दिखता। वाह, यद्यपि उसका अंतःकरण जगत की तरफ से सुसुप्त के समान होता है। जगत भिन्न दिखता हुआ भी उसे पर ब्रह्म ही दिखता है। जगत की भिन्नता दिखती है तो भी अंतःकरण भिन्नता को सत्य रूप से ग्रहण नहीं करता। ब्रह्म भाव की बुद्धि वृत्ति से समग्र ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप दिखता है। जब वह व्यवहार में प्रवृत्त होता है तब उसकी सब क्रिया स्वाभाविक होती है। उसके अहम भाव की जड़ स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों में से कटी हुई होती है। केवल पूर्व अहंकार को चाल से उसकी सब क्रिया स्वाभाविक ही समाप्त हो जाती है। प्रणाम भवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।